बीजेपी और जेएमएम में क्या फर्क है, अगर ये आपको समझना है तो आप छात्रों के आंदोलन से समझ सकते हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन था तो कोई जनप्रतिनिधि उन बच्चों से मिलने नहीं पहुंचा वहां, और उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद भी सही बात नहीं की गई। लेकिन जेएमएम के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था छात्रों का, जेपीएससी के लिए राज्य में जो प्रदर्शन हो रहा था, वहां मंत्री पहुंचे, वहां अनशन बाकायदे तुड़वाया गया है और दो दो मंत्री पहुंचे हैं वहां पर। बाकायदे जो है अनशन तुड़वाया गया, जेपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था वो खत्म कराया गया। वहां पर देवेंद्र महतो को समझाते हुए भी मंत्री दिखाई दिए। सारी मांगों को माना गया, उनकी जो 3 मांगे थी उन तीनों मांगों को मान लिया गया और अनशन खत्म हो गया। हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या कुछ चीजें हुई हैं, साथ ही साथ कुछ और भी खबरें हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, उन पर भी डिटेल में आपको बताएंगे और आप समझेंगे कि किस तरीके से, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो छात्रों में नैरेटिव ढूंढने की कोशिश करती है। गोदी एंकर्स भेजे गए वहां, कैसे कैसे जेपीएससी में, रांची में जो आंदोलन हो रहा है उससे कांग्रेस को भी निशाना बनाया जा सके, लेकिन यहां तो कहानी ही, बाजी ही पूरी पलट गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए ये तस्वीर, देखिए आज तक पर ये तस्वीर है, इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से दो दो मंत्री वहां पहुंचे हैं अनशन तुड़वाने के। राज्य में अनशन पर बैठे छात्रों ने तोड़ा अनशन। अनशन तुड़वाने पहुंचे इरफान अंसारी। अनशन तोड़ने के लिए देवेंद्र महतो को समझाते मंत्री। संवाददाता आकाश कुमार दे रहे हैं अधिक जानकारी, वो ये बता रहे हैं आज तक वाले। तो आप समझ लीजिए, अनशन तुड़वाने के लिए वहां पर इरफान अंसारी मंत्री पहुंचे, देवेंद्र महतो को समझाते रहे कि किस तरीके से वहाँ चीज़ें हैं। देखिए साफ तौर पर तस्वीरें उसकी सामने आई हैं, बातचीत की है और बातचीत करके ये अनशन पूरा ख़त्म कराया है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार, जेएमएम की सरकार जो है वो छात्रों को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जब छात्रों पर हमला हुआ कि छात्र पर हमला कर दिया गया, राहुल गांधी जवाब दो। राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद भवन में कर रहे थे। वह नहीं जानते थे कि राहुल गांधी जब निर्णय लेते हैं तो उनके निर्णय में वो पारदर्शिता दिखाई देती है। वो छात्रों की गूंज अगर कार्यक्रम करें तो छात्रों के बारे में सोचते हैं, और शायद वही हुआ कि राहुल गांधी भी इसमें इन्वॉल्व हुए और ये आंदोलन पूरी तरह समाप्त हुआ। टीएनपी न्यूज़ ने देखिए साझा किया है, झारखंड सीएम द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद सदर अस्पताल में झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी की मौजूदगी में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। यानी दो लोगों को भेजा गया, दो मंत्रियों को भेजा गया। दीपिका पांडे एक तरफ बात कर रहे हैं, इरफान अंसारी एक तरफ बात कर रहे हैं, अनशन तोड़वा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से ये अलग अलग नैरेटिव है, अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ जंतर मंतर का आंदोलन था जहां कोई मिलने नहीं पहुंचा, जहां पर छात्रों को स्वयं मिलना जाना पड़ा, उनके प्रतिनिधि को जाके अपने घर में बिठाकर उनका फोन तक ले लिया गया था, आपने देखा था ये भी। और यहां पर कैसे खुद 2 मंत्री आए, सरकार के प्रतिनिधि आए। यही होना चाहिए, राइट टू रिकॉल यही होना चाहिए। यही तो जनप्रतिनिधि की वास्तविक परिभाषा है, जनता द्वारा जनता के लिए चुने गए हैं। तो जनता के पास जाएंगे, उनकी बातें करेंगे, उनको आश्वस्त करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। लेकिन वहां तो भैया कुछ और, वहां तो हठधर्मिता है कि 12 साल से इस्तीफे नहीं होते, अंततः इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए सोहन सिंह ने लिखा है कि जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी रद्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, छात्रों ने कहा थैंक यू सीएम। आप समझिए, ये कहा गया मोदी जी के बारे में कि थैंक यू मोदी जी, नहीं कहा लोगों ने, क्योंकि छात्रों पर बर्बरता की गई, अपने हिसाब से काम करने की कोशिश की गई, मिलने भी नहीं आया गया, छात्रों की बात भी नहीं की गई। तो इसीलिए यहां पर थैंक यू सीएम कहा जा रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं कहा गया। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी के बाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित लिए गए सभी परीक्षाएं रद्द की जाती हैं, ये सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया। और उसके बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। छात्रों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से वो थैंक यू सीएम कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये जो है खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है छात्रों में। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इंडियन ऑब्जर्वर ने भी लिखा है कि छात्र आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार। एसएससी सीजीएल के बाद समेत टीडीपीएल के जरिए कई परीक्षाएं रद्द की गई हैं, कराई गई जितनी परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है, परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। सरकार के ऐलान के बाद छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। आप समझिए कि किस तरीके से ये पूरा आंदोलन रखा गया था। तो तस्वीरें लगातार इसके सामने आए थे। मृगेंद्र प्रताप सिंह ने देखिए एक वीडियो शेयर किया है कि आधी रात अल्बर्ट एक्का चौक, छात्र अपने हक के लिए डटे रहे, अपनी आवाज़ बुलंद करते
रहे और पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिरकार सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी। आज रात रांची ने देखा कि जब छात्र एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो क्या होता है। छात्रों की जीत हुई, जनता की आवाज़ बुलंद हुई। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल की ओर से आयोजित परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। सदर अस्पताल में झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी की मौजूदगी में देवेंद्र महतो ने अपना अनशन खत्म किया। अब उसके बाद कहा क्या देवेंद्र महतो ने, यह भी समझ लेते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत में देखिए लिखा हुआ है, रांची में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल के 16वें दिन अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे और विधायक जयराम महतो की पहल से उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार ने सहमति जताई। देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि सीजीएल परीक्षा की नियुक्ति और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सरकार ने निष्पक्ष जांच और छात्रों के हित में आगे का रास्ता निकालने का बड़ा फैसला लिया है। यहां तारीफ हो रही है। और वहां क्या जंतर मंतर में क्या किया जा रहा था, अनशन चल रहा था। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, उन्हें दिन ब दिन उठा लिया गया। आप समझिए, 18 तारीख को उन्हें उठा लिया, 20 तारीख को मार्च होना था। लगातार वो 16 दिनों तक अनशन पर बैठे थे, उनको उठा के वहां पर मतलब अस्पताल में ले जाया गया और 20 तारीख को अनशन समाप्त करने की पूरी प्लानिंग, मतलब 20 तारीख को जो संसद मार्च था उसको समाप्त करने की पूरी प्लानिंग सरकार की ओर से रची जाने लगी। ये होता है, ये जो है जनप्रतिनिधि का मतलब होता है। तो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे वो जो है जनता के हितों के लिए काम करते हैं। ये बात इस बात से साबित हो जाती है। अब चलिए कुछ और भी खबरें उन पर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, मरियम एमबीडी ने एक खबर शेयर की है कि बीजेपी को वोट नहीं तो काम नहीं, ऐसा कहना है। मुरादाबाद से बीजेपी पार्षद का क्या जो सरकार को वोट नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। नफरत हमारे मुरादाबाद क्षेत्र में नहीं थी, अब वहां भी फैल गई है। देख लीजिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुसलमान वोट तो देता नहीं है। देखो सरकार, अब तो कड़ी बात कह रहा हूँ, कड़ी सुननी पड़ेगी। अगर आपको अगर देखो विकास के नाम पर वोट नहीं मिल पा रही है ना, जाति धर्म छोड़ दो, विकास के नाम पर वोट दो। विकास जब होगा तो सबका विकास होता है, ठीक है ना। हमारा नारा भी यही है कि सबका साथ सबका विकास। देख रहे हैं आप कैसे कह रहे हैं मुसलमान तो वोट देता नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कैसे नफरत फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सरकार को वोट नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं किस तरीके से दबाव बनाकर ये काम कराया जा रहा है। अब देखिए, बेगूसराय में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। जरा वीडियो देखिए आप, पुलिस कांवड़ियों पर कैसे लाठीचार्ज कर रही है। बेगूसराय में कांवड़ियों पर पुलिस लाठीचार्ज, हरिगिरी धाम पहुंचे कांवड़ियों पर बरसी लाठियां। वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। अब लगता है इस पुलिसकर्मी की नौकरी जाने वाली है। पहली बार पुलिसकर्मी ने नियम बनाने के लिए जो है डंडे चलाए हैं और ये डंडे अब जो है इसके लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई तो हो सकती है साहब। जहाँ कर्मचारी और अधिकारी सब फूल बरसाने में लगे हो, वहाँ इस तरीके की हिमाकत अगर आप कर देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होना तो सुनिश्चित है। अब देखिए, ये भारत समाचार ने खबर शेयर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब मैं पहली बार एमएलए बना था तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात ही बोली है। दरअसल राष्ट्रगान को लेकर जो राष्ट्रगीत को लेकर जो बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठा रहे थे, तब उन्होंने यही कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बना था तब तुम बच्चे थे और हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ मत पढ़ाइए। तो ये लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं, छात्रों के हितों की बात नहीं करते, छात्रों पर लाठियां बरसाते हैं, छात्रों से मिलने तक नहीं जाते हैं। इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये स्पष्ट हो गया है, जो सब आपके सामने है। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।